जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 का आज 36वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 371 पर। गुरुदेव कहते हैं, मैं गुफा में अकेला ही बैठा हुआ था। मेरा अपने आप से ही चिंतन मनन चल रहा था। लग रहा था ये सभी जैन मुनि अपने मुकाम पर पहुंच चुके हैं। उनके जीवन का सफर ही मानो समाप्त हो गया। अब जीवन में कुछ भी पाने को बाकी नहीं रहा। वे स्थित हो गए हैं। उनके जीवन की सारी खोज समाप्त हो गई। सारे जीवन की भटकन समाप्त हो गई। उन्हें अच्छा वातावरण सदैव मिलने वाला है। अच्छा सानिध्य मिलने वाला है और इस अच्छे सानिध्य में वे जब चाहे तब अपने जीवन की समाप्ति कर सकते हैं। उस पहाड़ पर किसी को भी मृत्यु नहीं आती है। जब शरीर थक जाता है तो वे स्वयं ही देह त्याग कर देते हैं। लेकिन मेरा इन सभी से अलग है। मेरा प्रवास अभी भी बाकी है। अब गुरुदेव कहते हैं, समाज में ही वापिस जाना होगा। वही मेरा कार्य क्षेत्र है। पिछले जन्म में आत्मज्ञान देने का आश्वासन मैंने उन्हें दिया था। वे सभी लाखों आत्माएं आकर मुझसे मिलेंगी। उन लाखों आत्माओं को आत्मज्ञान देने का माध्यम बनने का अवसर मुझे मिलेगा। वे आत्माएं मुझे स्वयं ही पहचान जाएंगी। यह सब होगा ही, यह संपूर्ण विश्वास है। पर कैसे होगा, यह जिज्ञासा अवश्य है। क्योंकि समाज में वर्तमान के समय में ध्यान के प्रति किसी को न जानकारी है और न किसी की रुचि है। और जो धार्मिक ग्रंथ या पुराण है, उनमें सभी बातें मनुष्य के शरीर को नहीं, मनुष्य एक आत्मा ही है, यह मानकर ही कही गई है। जब मनुष्य है कि अपने आप को आत्मा नहीं शरीर समझता है, तो उन ग्रंथों से उसे कुछ समझने का प्रश्न ही नहीं है। मनुष्य एकदम नीचे के स्तर पर है और ग्रंथ एकदम ऊपर के स्तर पर है। दोनों में कोई तालमेल ही नहीं है। आत्मज्ञान का अध्ययन जिन्होंने किया है, वे उसे लोगों को अपने प्रवचनों से ही बताते हैं। लेकिन उन्होंने भी वह केवल पढ़ा ही है। अनुभव और अनुभूति किसी को भी नहीं है। इस कारण वह सुनने में तो अच्छा लगता है, वह कृति में नहीं होता है। जिस प्रकार से किसी अच्छे गायक का गायन अगर हम थोड़ी देर तक सुनते हैं, तो जब तक सुनते हैं तब तक ही हमें अच्छा लगता है। विचार शून्यता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। पर गायन समाप्त होने के बाद फिर हम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। वैसे ही धार्मिक व्यक्ति समाज में है। पूजा अर्चना भी करते हैं, जप जाप भी करते हैं, होम हवन भी करते हैं, योगासन भी करते हैं, भजन भी करते हैं। लेकिन यह सब करने से थोड़ी देर के लिए शांति अवश्य मिल जाती है। लेकिन सब कुछ करके भी शांति अस्थायी रूप से ही प्राप्त होती है। स्थायी समाधान किसी के पास भी नहीं है। और जिन्हें यह स्थायी समाधान अपने जीवन में प्राप्त हो गया है, वे अब समाज में ही नहीं है। और समाज के जिन महात्माओं ने आत्मज्ञान प्राप्त भी कर लिया है और वे समाज में भी है, वे इस पर बोलते भी है, पता नहीं क्यों, पर वह उन्होंने किसी को दिया नहीं है। शायद सभी किसी क्षण की मानव प्रतीक्षा कर रहे हो। एक अंधेरी रात के समान वातावरण समाज में है। ऐसे समाज में जाना और उसे इस नए विषय की जानकारी देना बड़ा कठिन काम है। समाज में ईश्वर भक्ति होती है, वह दो कारणों से होती है। एक तो स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक मनुष्य अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ही परमात्मा की भक्ति करता है। यानी भक्ति निष्काम भाव से नहीं है। यानी भक्ति में वह शुद्धता नहीं है जो भीतर की ओर जाने के लिए आवश्यक है। हम कुछ भी मनोकामना रखते हैं तो वह बाहर की ही होती है और बाहर का तो कोई अंत ही नहीं है। मांगते मांगते सारा जीवन समाप्त हो जाए, पर मांगना कभी समाप्त नहीं होगा। एक तो लोग मनोकामना पूर्ण हो इसीलिए भक्ति करते हैं, और दूसरा भगवान हमारा कुछ बुरा न कर दे इसलिए भक्ति करते हैं। यानी भगवान बुरा भी कर सकता है,
ऐसा उन्हें लगता है, जबकि विश्व चेतना शक्ति केवल और केवल सकारात्मक कर्म ही कर सकती है। यह वस्तु स्थिति है जो समाज में लोगों को पता नहीं है। समाज अपने आसपास की परिस्थितियों से इतना प्रभावित है कि उसका सारा ध्यान उन्हीं परिस्थितियों से लड़ने में ही होता है। आत्मज्ञान यह विषय ही समाज में जैसे नहीं रह गया है। अब रही बात आत्म जागृति की, तो वह एक गुरु के माध्यम से एक शिष्य को प्राप्त होती थी। यह अभी तक का इतिहास रहा है, क्योंकि इसके लिए सद्गुरु के स्पर्श की आवश्यकता होती है और वह भी जीवन में एक ही शिष्य को दी जा सकती है। अब एक ही शरीर से लाखों आत्माओं तक आत्मानुभूति पहुँचे, ऐसा हो तो ही यह संभव है। आज आज तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आज जो हो रहा है वह भी तो नया ही है। बड़े महाराज श्री, जो लोग मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और उस मार्ग पर चलते हैं, उन्हें वे समाधिस्थ होने के बाद भी सूक्ष्म रूप से मार्गदर्शन करते हैं और खींचकर अपनी समाधि वाले स्थान पर लेके ही आते हैं और समाधि के स्थान के माध्यम से आत्म अनुभूति कराते हैं। और वे केवल जैन मुनियों को ही बुलाते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो मुझे भी खींचकर बुलाया है। मैं तो जैन धर्म का नहीं हूँ, यानी एक आध्यात्मिक स्तर है जिस स्तर पर मूर्ति धर्म कर्म कांड छूट जाते हैं, वहां से इन आध्यात्मिक गुरुओं की आत्माओं का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है और वे स्वयं ही मदद करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जब तक आप किसी मूर्ति से बंधे हो, किसी धर्म से बंधे हो, तो आप उनके क्षेत्र में भी नहीं आते हैं। मूर्ति की पूजा कर्म कांड के अंतर्गत ही आती है, जो एकदम प्राइमरी कक्षा का ज्ञान है, और प्राइमरी की कक्षा में कभी पीएचडी का शिक्षक नहीं जाता है। आत्मज्ञान पीएचडी का ज्ञान है, वही ये सब अधिकारी पुरुष मिलते हैं। मनुष्य धर्म, मूर्ति, मंदिर, हवन आदि कर्म कांडों से इतना बंधा हुआ है कि इसके बिना केवल चित्त से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, इसकी उसे कल्पना ही नहीं है। आत्मज्ञान परमात्मा ने अपने माध्यम से आत्मा पर किया गया एक सुसंस्कार है। उसी सुसंस्कार के बीज को साधक को साधनारत रहकर वृक्ष बनाना होता है। यह सुसंस्कार मनुष्य में धीरे धीरे आमूल परिवर्तन ला देता है। आत्मज्ञान वह सत्य का ज्ञान है जिसके प्रकाश से जीवन बंधन मुक्त होना प्रारंभ हो जाता है, और क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है, इसका ज्ञान होने लग जाता है। इसे ही धर्म कहते हैं। और यह भीतर जागृत हो जाने पर बुरा कर्म आपके हाथों से हो ही नहीं सकता है। दिन प्रतिदिन समाज में बुद्धि का विकास होते जा रहा है, और बुद्धि के विकास से साइंस का विकास हो रहा है, और साइंस के विकास के साथ युवा पीढ़ी ईश्वर की ओर से विमुख हो रही है। वह कहती है, ईश्वर है, यह साबित करो। तो कौन साबित कर सकता है, क्योंकि यह भाव क्षेत्र की बात है। बिना भाव के ईश्वर का सबूत नहीं मिल सकता है। समाज का बुद्धि का पक्ष ही विकसित हो रहा है और भाव पक्ष कमजोर हो रहा है। समाज में भी एक असंतुलन निर्माण हो रहा है, और वह असंतुलन ठीक हो सकता है आत्मा की अनुभूति से। अब एक साथ लाखों लोगों को यह अनुभूति होगी कैसे, यही बड़ा प्रश्न है। समाज की इन सब बातों का चिंतन मैं ही कर रहा था। यहाँ पर किसी के पास यह विषय ही नहीं था, क्योंकि समाज में वापस किसी को जाना ही नहीं था। मेरी स्थिति तो उस मनुष्य जैसी थी जिसे एक अत्यंत भीड़ भरे मार्ग से होकर उस पार पहुंचना था, और इतनी भीड़ को पार करके उस पार कैसे पहुंचेंगे, यह प्रश्न था। जो कुछ करने को था वह तो एक जीवन में असंभव ही लग रहा था, लेकिन इतना विश्वास था कि यह केवल मेरी सोच है, मेरे विचार है। लेकिन सद्गुरुओं की सोच क्या है, उनके विचार क्या है, उनकी योजनाएं क्या है, यह तो मैं जब तक कर्म भूमि में नहीं जाता तब तक पता नहीं चलेगा।
क्योंकि उन्होंने भी इन सब की योजना बनाई ही होगी और जो भी होगी वह वर्तमान की परिस्थितियों के अनुरूप ही होगी। वे उन आत्माओं तक तो पहुँचेंगे ही, क्योंकि वे आत्माएं भी प्रतीक्षारत होंगी ही। वे भी आगे कदम बढ़ाएंगी ही। मुझे समाज के कार्य क्षेत्र में उतरना तो होगा ही। जितने जल्दी उतरूंगा उतने ही जल्दी कार्य समाप्त भी होगा। ऐसा कभी लगता था तो कभी ऐसा लगता था कि एक बार समाज में गए तो जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन कार्य नहीं, क्योंकि कार्य तो जीवन से भी बड़ा है। क्यों न और थोड़े साल इस पवित्र स्थान पर ही गुजारे, क्योंकि बाद में इस स्थान पर वापिस आना हो या न हो, क्योंकि यहाँ पहुँचना भी प्राकृतिक दृष्टि से बड़ा ही कठिन हो रहा है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यह और कठिन होता जाएगा। प्रायः यहाँ पहुँचने वाले सभी जैन मुनि युवा ही होते हैं। केवल पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण ही वे यहाँ तक पहुँच पाते हैं। दूसरा, युवा शरीर ही इतने कष्टों को सहन करके यहाँ तक पहुँच पाता है। इसी कारण एक उम्र के बाद इतना चढ़कर कोई पहुँच नहीं पाता है। एक नहीं, हजारों बातों के ऊपर मैं चिंतन कर रहा था। कार्य क्षेत्र में उतरने के पूर्व मैं कार्य क्षेत्र की बारीकियों को समझने का प्रयत्न कर रहा था, क्योंकि यह वह अभियान प्रारंभ होने वाला था जिस अभियान के लिए मैंने अपना सारा जीवन ही दांव पर लगा दिया था, और मेरे साथ साथ मेरा सारा परिवार ही इसी अभियान में लगा था। इसीलिए इस सारे अभियान को प्रारंभ करते समय सभी बातों को देखना था। शाम होने को थी और वहां होने वाली सामूहिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए चल दिया। सारे दिन भर में वह एक कार्यक्रम ऐसा होता था कि समाधि लगी न हो तो प्रायः सभी जैन मुनि उसमें शामिल होते ही थे। हम सबने ध्यान किया। ध्यान के बाद चर्चा का विषय था सामूहिक ध्यान और सामूहिकता का महत्व। इस पर विभिन्न जैन मुनियों ने अपने अपने विचार रखे और डॉक्टर बाबा ने कहा, तुम्हें तो समाज में जाकर ध्यान साधना का प्रचार प्रसार करना है, इसलिए सामूहिक ध्यान का महत्व समझना तुम्हारे लिए और भी आवश्यक है। समाज में दिन प्रतिदिन वैचारिक प्रदूषण फैल रहा है और इससे नकारात्मक विचार अधिक तेजी के साथ फैलेंगे और उससे एक खराब वातावरण निर्माण हो जाएगा, और उस वातावरण में समाज में मानसिक बीमारियां फैलेंगी और उसी कारण मनुष्य के मन को वे दूषित करेंगी। वहीं दूसरी ओर नकारात्मक शक्तियां भी सामूहिक रूप से संगठित होकर प्रयास करेंगी, तो सामूहिकता का महत्व उन्हें भी पता चल जाएगा। पहले उन्हें ही पता चलेगा और वे पहले ही संगठित हो जाएंगी और नकारात्मक शक्तियों के हमले सामूहिक रूप से प्रारंभ हो जाएंगे। इन सब आने वाली भविष्य की कठिनाइयों को देखते हुए समाज से या तो भाग जाए और प्राकृतिक स्थानों की शरण में जाए, या तो सामूहिक रूप से एकत्र होकर ध्यान करे। यह एक ही उपाय मनुष्य के पास रह जाएगा। सामूहिक ध्यान यह एकमात्र प्रयास है जो नियमित करने से मनुष्य अपने अस्तित्व को समाज में सुरक्षित रख सकता है। वैचारिक प्रदूषण के प्रभाव में सदैव रहने से कोई भी मनुष्य ध्यान कर सके ऐसी स्थिति में नहीं होगा। इसीलिए उसे नियमित ध्यान करने के लिए सदैव ही सामूहिकता की आवश्यकता होगी। ऐसी सामूहिकता की जो पवित्र आत्माओं का समूह होगा। ऐसी पवित्र आत्माओं के सानिध्य में यदि कोई एक आत्मा आकर बैठ जाती है तो उसे भी वही स्थिति अनायास ही प्राप्त हो जाएगी। ध्यान केंद्र वह पवित्र स्थान होगा जहाँ नियमित रूप से पवित्र आत्माएं केवल और केवल ध्यान करने के एकमात्र पवित्र उद्देश्य से ही आकर एकत्रित होंगी और आत्म शांति को प्राप्त करेंगी। केंद्र से आशय उस पवित्र स्थान से है जहाँ पर केवल एक ही प्रकार का ध्यान होता हो। एक ही समर्पण का भाव लेकर वहाँ पर एक ही सकारात्मक भाव लेकर लोग आते हों, बैठते हों, नियमित ध्यान करते हों और सामूहिक प्रार्थना करते हों, सामूहिक आराधना करते हो और सभी में आत्मीय संबंध हो। जब तक आत्मीयता नहीं होगी तब तक वह समूह तो भीड़ ही कहलाएगा। सामूहिक प्रार्थना में समूह में आत्मीयता होना अत्यंत आवश्यक है।
मनुष्य थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो, एक ऐसे स्थान पर एकत्र हो जहाँ वे शरीर से नहीं, आत्मा बनकर एकत्र हो। एक थोड़े समय के लिए भी अगर मनुष्य ने अपने शरीर के विकारों पर नियंत्रण किया, तो धीरे धीरे यही भाव उसके समूचे जीवन पर भी पड़ेगा। वह किस केंद्र के साथ जुड़ा है, वह केंद्र कैसा है, उस केंद्र की स्थिति कैसी है, उस केंद्र की सामूहिकता कैसी है, उस पर निर्भर होगा कि वहाँ ध्यान कैसा होगा। अच्छी विशाल सामूहिकता का मुख्य आधार ही वह पवित्र केंद्र होता है। उस केंद्र की स्थिति पर ही वहाँ की सामूहिकता की स्थिति निर्भर होगी। भविष्य में सामूहिक ध्यान में इन पवित्र केंद्र स्थानों का बड़ा महत्व होगा। जितने अच्छे केंद्र निर्माण होंगे, उतनी ही अच्छी बड़ी सामूहिकता निर्माण होंगी। नियमित ध्यान करने से उस स्थान पर एक ऊर्जा क्षेत्र निर्माण हो जाता है, जिसका अपना एक आभामंडल होता है। और उस आभामंडल वाले स्थान पर कोई भी मनुष्य कैसी भी स्थिति में आए, तो भी उस आत्मा को वहाँ शांति और समाधान प्राप्त होना चाहिए। उस केंद्र स्थान की पवित्र स्थिति सदैव वैसी ही बनी रहनी चाहिए। ऐसे केंद्र ही भविष्य में अच्छी सामूहिकता का निर्माण करेंगे। लेकिन आवश्यक है कि सभी लोगों ने उस केंद्र पर आत्मा बनकर ही आना चाहिए। अपने शरीर के समस्त विकार दूर करके ही आना चाहिए। अपने आप को संतुलित करके ही आना चाहिए। वास्तव में आप जितने पवित्र भाव के साथ आएंगे, उतना ही अधिक संतुलित होकर बाहर जाएंगे। वास्तव में मनुष्य के जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, वह उसके ही भीतर की समस्या का प्रतिबिंब होता है, प्रभाव होता है। अगर मनुष्य के भीतर असंतुलन है, तो उसके बाहर भी असंतुलन होगा। और बाहर का असंतुलन ठीक करने का वह कितना भी प्रयास करे, जब तक भीतर का असंतुलन ठीक नहीं होता, उसके बाहर असंतुलन बना ही रहेगा। इसीलिए आवश्यक है कि एक स्थान उसके जीवन में ऐसा हो जो उसके भीतर का संतुलन ठीक करे। क्योंकि उस स्थान पर अगर भीतर का संतुलन ठीक हो गया, तो बाहर का संतुलन भी ठीक वैसे ही हो जाएगा। लेकिन एक स्थान ऐसा हो जहाँ भीतर का संतुलन ठीक किया जा सकता हो। वह स्थान जितना संतुलित होगा, उतनी ही अधिक ऊर्जा उस स्थान पर रहेगी, और जितनी ऊर्जा उस स्थान पर रहेगी, उतना ही वह आत्माओं को संतुलित करने में सहायक होगा। यह केंद्र उस सामूहिकता की नींव होगी। इन केंद्रों के आधार पर ही लाखों की एक संगठित सामूहिकता खड़ी होगी। भविष्य में जब नकारात्मक शक्तियों के हमले समाज पर सामूहिकता के साथ होंगे, तब समाज को इन नकारात्मक शक्तियों से बचाने का एक ही उपाय है, सकारात्मक शक्तियों का ध्यान केंद्र पर एकत्र होकर सामूहिक सकारात्मक प्रयास। भविष्य में समाज में रहकर अपने आप को बचाने का है, तो सामूहिकता में ध्यान यह एकमात्र उपाय है। सामूहिक ध्यान में एक पवित्र आत्मा के आभा मंडल के साथ दूसरी पवित्र आत्मा का आभा मंडल जुड़ जाता है, और फिर तीसरा, चौथा, ऐसा जुड़कर आत्माओं का एक बड़ा समूह तैयार हो जाता है, और पवित्र आत्माओं की एक सामूहिक शक्ति निर्मित हो जाती है। और ऐसी पवित्र आत्माओं की सामूहिकता जिस स्थान पर नियमित रूप से एकत्र हो, तो उस स्थान पर भी पवित्रता निर्माण हो जाती है। लेकिन ऐसा स्थान निर्माण करने के लिए सभी आत्माओं के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। आत्माएं तो उन मोतियों जैसी अलग अलग अस्तित्व की होती है, लेकिन भीतर का अपने सद्गुरु के प्रति जो भाव होता है, वह सभी आत्माओं में एक ही होता है। वह भाव ही माध्यम है जो एक धागे के समान सारे मोतियों को पिरो कर रखता है, बांध कर रखता है। और यह एक ही धागे से बंधा हुआ मोतियों का समूह, मोतियों का हार या मोतियों की माला कहलाता है। मोतियों की माला में केवल मोती दिखते हैं, पर उनको जो सूक्ष्म रूप से अंदर बांधे रखता है, वह धागा नहीं दिखता है। वह धागा इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि वह सभी मोतियों के भीतर होता है। प्रत्येक मोती के बीचों बीच से वह धागा निकला होता है। उस मोती के आवरण के कारण वह धागा दिखता नहीं है, पर होता अवश्य है, और उसी मोती में से निकला होता है।
तो उसके निकलने के लिए अपने भीतर छेद करवाता है, उस धागे के लिए रास्ता बनाता है, उस धागे का माध्यम बनता है। यानी एक ओर देखें तो धागे के लिए मोती माध्यम होता है, लेकिन मोतियों के लिए धागा माध्यम होता है। ठीक वैसे ही प्रत्येक आत्मा ही सद्गुरु के प्रति समर्पित होती है और उसकी चेतना का माध्यम बनती है, अपने आप को समर्पित करती है। यानी आत्मा सद्गुरु को समर्पित है और सद्गुरु आत्माओं को सामूहिक रूप में समर्पित है, क्योंकि सद्गुरु रूपी धागा सारे मोती रूपी आत्माओं को समर्पित होता है। यानी साधक और सद्गुरु दोनों ही एक दूसरे को समर्पित होते हैं। लेकिन मोती की माला में मोती ही दिखते हैं, धागा कभी नहीं दिखता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह होता नहीं है, होता है लेकिन दिखता नहीं है, क्योंकि वह मोतियों के भीतर होता है। वैसे ही सद्गुरु भी साधकों के भीतर ही होता है, लेकिन दिखता नहीं है, सूक्ष्म रूप से होता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।